ऑलराइट, तो आज की हमारी जो बंदी बंदी नहीं है, आज बंदियां हैं हमारे साथ, और ये पिंक बेल्ट मिशन से मेरे साथ है अपर्णा और मानसी। तो सबसे पहले हमारे सुनने वालों को जरा अपने इस पिंक बेल्ट मिशन के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, पिंक बेल्ट मिशन 4 साल पहले लगभग स्टार्ट किया था। मैं लंदन में जॉब कर रही थी और तब ये निर्भया कांड हुआ था, तो विच ऑब्वियसली शेक्स एवरीबॉडी फ्रॉम इनसाइड आउट। तो इंडिया आके मुझे लगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर रही हूँ काफी टाइम, वेरियस टाइम नेशनल चैंपियन रही हूँ वहाँ। एक इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग में थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। एंड हैविंग हैप्पी लाइफ दैट इज डिफरेंट, बट हैविंग मीनिंगफुल लाइफ ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया आके मैंने 4 साल पहले इसकी फाउंडेशन रखी, जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमारी फोटे है, मतलब मेन फाउंडेशन है, लेकिन इसके अलावा मेंटल स्ट्रेंथ, लीगल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और डिजिटल स्ट्रेंथ पे भी, यानी महिलाओं के इर्द गिर्द किस किस चीज की उसको जरूरत है जिससे वो पूरी तरह से एम्पावर्ड, पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो। उस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है पिंक बेल्ट मिशन। आपको बधाई देते हुए आपके लास्ट ईयर के इवेंट की, जहां आपने लाखों लोगों को एक साथ सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम आपने शामिल करवाया था, प्लीज उसके बारे में बताएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने बनाया, जिसमें अभी तक हम लाखों लड़कियों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं, कई स्टेट्स में फैल चुका है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आगरा में बनाना एक बड़ी ही अनोखी अनुभूति थी मेरे लिए, क्योंकि लोग समझे नहीं। लेकिन आज मैं बोलूंगी कि एक सर्टिफिकेट में हम सबके लिए प्राइड मोमेंट है कि हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके पीछे मंशा जो थी वो ये थी कि हम जो हमारे अंदर एटीट्यूड है हमारे समाज में कि हु केयर्स, मेरी लड़की सेफ रहे, पड़ोस की लड़की के साथ कुछ भी होता है मुझे क्या करना है। रास्ते में ईव टीजिंग होती है, रास्ते में इतनी विक्टिमाइजेशन से पीड़ित लड़कियां होती हैं, लेकिन लोग निर्भया घंटों पड़ी रही। कितनी इस तरह के किस्से होते हैं कि लोग कहीं भी स्टैंड नहीं लेते हैं और अपने परिवार की बच्ची के अलावा बाहर की बच्ची उनके लिए कुछ भी नहीं। तो वो जो एटीट्यूड था हजारों महिलाओं को एक साथ खड़ा करने का, यही संदेश देना था पूरे देश को कि पहले हम एक साथ खड़े होना सीख तो लें एक दूसरे के लिए, लड़ तो बाद में लेंगे। तो नारी शक्ति का एक इम्पैक्ट क्रिएट करना पूरे देश में, जब वहां पे 12,500 महिलाएं एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी हुई थी। वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं था हमारे, तो वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या, मतलब सारे रिकॉर्ड बन गए जब 12,500 महिलाएं एक दूसरे की बेटी के लिए, एक दूसरे की जान के लिए और एक दूसरे के सम्मान के लिए खड़ी हुई। तो हम इन नटशेल में 8 मार्च को कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, और जैसे मानसी दी ने पूरा एक्सप्लेन किया, उसमें हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से, क्योंकि जहाँ पे महिला संबंधित बात होती है तो ये कोई जेंडर प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है। तो चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे भाई हो, बहन हो, हम सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते सब जिम्मेदार हैं कि एक बहुत बड़ी एक समस्या, एक कर्ज है, उसको हम सबको मिलके खत्म करना है। तो इसके लिए इस कैंपेन में हम सिग्नेचर लोगों से मांगेंगे उसके सपोर्ट के लिए, कि जैसे मानसी ने बताया प्रिवेंशन, और उसके बाद उसके जो पोस्ट जो चीजें हैं उस पे लोग काम करें, लेकिन बीच की जो चीज है कि आधे घंटे पहले वो क्राइम कैसे अवॉइड हो सकता था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सॉल्यूशन हम, कि जब होने वाला होता है तब लड़की क्या कर सकती है उस समय में उसको बचाने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एसिड अटैक हो। तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन उसके लेकर आ रहे हैं। वो हम कैंपेन 8 मार्च के आसपास लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें पूरे देशवासियों से हम अपील कर रहे हैं कि उस कैंपेन में साइन करें, उस पिटीशन में, और गवर्नमेंट का सपोर्ट हम उसमें सीख करेंगे और पैन इंडिया उसको चलाएंगे। हो सकता है मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करूं और लोगों से अपील करूं हर प्रदेश में जाके कि प्लीज कैंपेन का पार्ट बने। और अगर ये हो जाता है तो हम सब मिलके, महिलाएं और पूरा समाज मिलके एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। सो बात चल रही थी कि देखिए बहुत लंबा, बहुत लंबा, अब तो खैर लोग खुलकर बात करने लगे और पिछले कुछ सालों से बड़े अफसोस की बात है कि दर्दनाक हादसों के बाद ही कुछ बेहतर हो पाता है। महिला सशक्तिकरण कह लीजिए या सुरक्षा कह लीजिए या क्राइम अगेंस्ट विमेन और किड्स कह लीजिए, कि जब तक कुछ खराब नहीं होगा तब तक कुछ अच्छा नहीं होगा। चीजें बदल रही हैं, बट स्टिल एक लंबी लड़ाई मुझे लगता है बाकी है। आप
पिंक बेल्ट मिशन से जुड़ी अपर्णा और मानसी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं आप दोनों के एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप लोग वाकई इसमें काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है जो परिवार में अपब्रिंगिंग होती है जी। क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि अच्छी फैमिली में हम जो यहाँ बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे प्रिविलेज्ड वुमेन हैं, लेकिन आज भी क्योंकि आज तक पिंक बेल्ट करीबन 1.5 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुका है, 5,000 हमारी ट्रेनर्स हैं और 15 स्टेट्स तक ये मिशन जा चुका है आज। और आज भी मेरे पास देश के हर कोने से फोन आते हैं, पीड़िताओं के भी फोन आते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए, और जुड़ने के लिए भी फोन आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो लगता है कि अपब्रिंगिंग जो घर में भाई और बहन, बेटा और बेटी की जो परवरिश है, और उसमें एक बहुत बड़ा गैप है कि लड़के को बचपन से ही यू आर मैन सो यू आर अ किंग और यू आर ऑलवेज मिस्टर राइट, ये दिमाग में कंडीशन करके उसको बढ़ाया जाता है, और लड़की को यू आर सेकेंडरी देन योर ब्रदर। तो जब सेकेंडरी देन ब्रदर हो जाता है तो सेकेंडरी देन एवरी मैन हो जाती है, फिर हस्बैंड के साथ भी सेकेंडरी ही रहती है। उसके बाद जो उसको वैलिडेशन नहीं मिलता है घर में, और यही कारण है कि वैलिडेशन मिलने के कारण वो इतने हॉलो हो जाती है इमोशनली अंदर से कि जैसे ही वो बच्ची 14, 15, 16 साल की होती है, कहीं से भी कोई अटेंशन मिलती है उसको, शी ड्रॉन टू इट। और वही बच्चियां हैं जो ब्लैकमेल की शिकार हो जाती हैं। तो इमोशनल स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बात बोली है, वो भी एक बहुत बड़ा भावात्मक जो स्ट्रेंथ है, जो फुलफिलमेंट है, वो घर से बहुत जरूरी है। आप घर से अगर बच्ची को पालने में उसको इतना इमोशनली खाली कर देंगे, उसको वर्थ नहीं देंगे, कोई वैलिडेशन नहीं देंगे, तो वही बच्चियां होती हैं जो बहकती हैं। तो मेरे ख्याल से जो अपब्रिंगिंग है वो चेंज होनी चाहिए, जो एक जेंडर इनइक्वालिटी है उसको बदलना चाहिए माँ बाप को। दूसरी चीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक शादी के बाद और या फिर कॉलेजेस में भी मैं बोलूंगी कि आज भी मैं खुद टूरिज्म में हूँ और बहुत ही कम महिलाएं हैं टूरिज्म में। तो एक लोगों का नोशन बना हुआ है कि जो मैन है, क्योंकि मैंने भी जब मैं अपने प्रोफेशन में आई थी, और मानसी दी की बोलूंगा मेल डोमिनेटिंग फील्ड में काम कर रही है, तो एक महिलाओं को ऑलरेडी कमतर की एक जो स्ट्रेंथ है, जो इवन जैसे मैंने कई परिवार में बोलते हुए महिलाओं को, पति को बोलते हुए अपनी वाइफ सुना, तुम्हें क्या लो, मैं तुम चुप रहो, तुम इन बातों में मत पड़ो, ये व्यवसाय में तुम्हें क्या कल है। तो ये जो एक दूसरा की जो परंपराएं, ट्रेडिशन, जिसका पूरा भार महिलाओं के कंधों पर है कि तुमने ऐसा करा तो घर की इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा किया तो ये, तो सारा भार महिलाओं के कंधों पे क्यों डाला हुआ है भाई? कुछ पुरुष एक चरित्रवान होना ये लड़कियों की ही क्यों पूरी ड्यूटी है, लड़कों की चरित्रवान होना ड्यूटी क्यों नहीं है? लड़की चरित्रवान नहीं है तो परिवार के सारे मर्यादाएं और परिवार का सारा जो इज्जत है वो खराब हो जाती है। लड़का कुछ भी करे तो वो चरित्रवान होना लड़की की जरूरी नहीं है। तो ये जो जो एक सांस्कृतिक रूप से जो फ्लॉज हैं, उसको एक रिलीजन ना समझ के समय आ गया उसको बदलने। हमने उन बच्चों को उसमें 11,000 और 5100, 3100 हमने वैसे फाइनेंशियल हेल्प की, इसके अलावा स्वेटर वगैरह सब दिया, लेकिन ऑडिशन लेने के बाद हमने उन्हें एक स्टेज दिया जो कभी वो स्कूल में गए नहीं थे, जूते नहीं थे, पूरा एक बड़े ग्राउंड में उनका पूरा कंसर्ट हमने आयोजित किया, और उसमें 5 स्टार लेवल की हमने उनमें स्टेज बनाई और बच्चों की पूरी ग्रूमिंग करी, मेकअप वगैरह करके। वो उनके माँ बाप नहीं पहचान रहे थे मेरी बच्चे, हमने कहा बच्चा बदल के मत ले आना, अपना ही लेके जाना। और जब वो स्टेज पर आए बच्चे, और उनके अंदर जो टैलेंट, मैं बोलूंगी कि यूट्यूब देख के अगर टैलेंट देखना है तो स्लम एरिया में देखो, और वो लेके गए, लेकिन दे अर्न विद डिग्निटी, सम्मान के साथ। उन्होंने कमाया, उनको हमने दिया नहीं, और वो जो अनुभूति है, तो ये चीजें आज मानसी दी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड because she experienced so many events like that. She became a backbone. Now she knows कि charity hasn't got any shortcut. You have to come out, invest your emotion, give your time, then it goes. भाई मैं भी आज सीखी हूँ काफी कुछ। मुझे भी यहाँ मतलब हम होता ना रेडियो पर सिखा रहे, बता रहे आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आज मैं, और ये मानते हुए मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है कि बहुत कुछ इतने कम बातों में आपने मुझे काफी कुछ सिखा दिया। तो आई एम श्योर अपने इस पिंक बेल्ट मिशन के साथ आप क्या चेंज लेकर आ रही होंगी, और बहुत बहुत बधाई आपको इस सोच के लिए, इस नई धुन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You have to get a pink belt.
Yes, I have Send your to. pink belt very soon. Thank you so much. Thank you so Thank you so much. Bye-bye. Bye Yeah, bye. bye.